नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। बीमार पशुओं के उपचार के लिए जंक्शन में आज अस्पताल भवन निर्माण कार्य की नींव रखी गई। गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के महाराज ने कहा कि हनुमानगढ़ की भूमि में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का त्रिवेणी संगम है। उन्होंने कहा कि गायों के संवर्धन की आवश्यकता है। तो स्वामी वेद लक्षणा गोस्वामी संदेश अंतर्गत मंगलवार को हनुमानगढ़ की गौशाला समिति में आयोजित सत्संग सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गौ सेवा का अर्थ धरती, प्रकृति, देश व पर्यावरण की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि गाय धरती को पोषित करती है। धरती के पोषण से पर्यावरण शुद्ध होता है। इससे वातावरण सात्विक होगा। इससे व्यक्ति में दया और करुणा के भाव जागृत होंगे। उन्होंने कहा कि गाय तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि गौ पालन की छूटती वृत्ति प्रकृति के लिए चुनौती बन गई है। यात्रा उद्देश्य पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें केवल सरकार पर ही नहीं वरन आत्मनिर्भर बनकर गौ रक्षण करना होगा। उनका कहना था कि गाय दिव्य अलौकिक शक्ति है। इसकी रक्षा और संवर्धन किया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में गौ सेवा करने के क्रम में हमें शहर एवं कस्बों को प्लास्टिक मुक्त करना चाहिए, जिससे गौ माता के पेट में भी प्लास्टिक न जा पाए। उन्होंने कहा कि अस्वस्थ गौ माता के उपचार हेतु हमें सभी स्थानों पर गौ चिकित्सालयों का निर्माण करना चाहिए, जिससे गौ माता का समय समय पर उपचार हो सके। महाराज ने हर क्षेत्र में नंदीशाला की स्थापना पर जोर देते हुए कहा कि इससे नर बछड़ों की सेवा हो सकेगी एवं गरीब मोहल्लों एवं बाजारों में उनके विचरण पर भी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि गौ सेवा को प्रोत्साहित करने हेतु हमें गो व्रत धारण करना होगा, जिसमें यह प्रण करें कि गौ माता के पंचगम्यों का ही सेवन करें, जिससे गो पालन को बढ़ावा मिलेगा। महाराज ने कहा कि गोचर भूमि जहाँ भी है हमें गौ माता के लिए उसकी रक्षा करनी होगी। सत्संग सभा में अभयपाली चरा, अजय गर्ग, रविंद्र रणमा, मनोहर लाल बंसल, विजय रोंता, मनीष बत्रा, मुकेश महर्षि, सौरभ जिंदल, विजय गोयल सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। में वेद लक्षणा गो संदेश यात्रा पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के सानिध्य में विजय दशहरा से प्रारंभ हुई थी। आज हम हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ में बड़ा कार्यक्रम हुआ है और समाज में गौ सेवा के प्रति जनजागृति आई और शासन सरकारें गो आधारित नीतियां बनाई। इन दो लक्ष्यों को लेकर के यात्रा चल रही है और प्रत्येक जिले में एक वेद लक्षणा गो चिकित्सालय धन्वंतरी स्थापित हो, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ शिलान्यास भी हुआ है। तो एक राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से जो पिछले 15 वर्षों में राजस्थान में बड़ा गौ सेवा के क्षेत्र में कार्य हो रहा है, उसका ये मील का पत्थर साबित होगा। गौ मंत्रालय की स्थापना हुई है, नंदीशालाओं की स्थापना सरकारें कर रही हैं और भी बहुत बड़ा जैविक कार्य को लेकर के, गौ संवर्धन को लेकर के, गोचर की रक्षा हो उसको लेकर के जो लक्ष्य है वो कार्य होंगे। आज का जो कार्यक्रम था वो क्या कि पथमेड़ा वाले जो महाराज थे उन दर्शन दी की सेवा में रखा गया। इसमें काफी साधु संत आए, बाहर से हजारों की तादाद में संख्या भी पहुंची भक्तजनों की। हनुमानगढ़ जिला, गंगनर जिला आसपास के काफी लोग आए। हनुमानगढ़ में मतलब गौशाला में बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, लेकिन इतनी भीड़ मतलब आज तक हमने नहीं देखी। ये मतलब पहली भीड़ है। इसके बाद में भी स्वामी जी द्वारा नंदीशाला का जो उद्घाटन कर गए, जो नींव रखे गए, ये और ही बड़ी खुशी की बात है। अच्छा मतलब नंदीशाला में बाजार से भी है ना काफी लोगों का सहयोग मिला है। जो दान दिए उनको उनका प्रधान जी ने, बिरबल जी ने, रघु जी ने बड़ा मतलब आभार प्रकट किया है। इसी तरीके से सहयोग रहेगा तो नंदीशाला जल्दी बन जाएगी। आज श्री गौशाला सेवा समिति में पथमेड़ा से महाराज दत्त शरणानंद जी महाराज का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ पर वेद लक्षणा गौ माता की महिमा पर अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिला के पूरे तहसीलों के 250 गौशाला समिति के अध्यक्ष और कार्यकर्ता यहाँ आए। पर आज नंदीशाला का भी नींव पत्थर रखा गया है स्वामी जी के हाथ से। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में 12 वफात का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले में 12 वफात का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उल्लेखनीय है कि 12 वफात इस्लाम के आखिरी नबी और अल्लाह के प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में मनाया जाता है। मंगलवार को ईद उल मिलादिन के अवसर पर टाउन एवं जंक्शन में विभिन्न मस्जिदों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। इस मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नमाज अदा कर क्षेत्र की अमन व खुशहाली की दुआएं मांगी। इस मौके पर जुलूस भी
निकाला गया। जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः मस्जिदों में आकर संपन्न हुआ। इस मौके पर बोलते हुए मौलवी गुलाम फरीद कादिर ने कहा कि इस्लाम पूरी दुनिया का रहबर बनकर सामने आएगा। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा ने आज से करीब 1400 साल पहले ही बेटियों को बचाने और उनकी हिफाजत करने का फरमान जारी किया था। आज इस्लाम में बेटियों को आला मकाम हासिल है। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि अल्लाह को राजी करने के लिए हमें अल्लाह और उनके प्यारे रसूल के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। इस मौके पर भारी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी उपस्थित रहे। हमारी दिली तमन्नाओं को पूरा कर, या अल्लाह दिली जज्बात को पूरा कर, या अल्लाह इस रबियुल नूर के सदके से या अल्लाह पूरे गांव के अंदर तंदुरुस्ती नसीब अता फरमा। या अल्लाह पूरे गांव के अंदर हर आफात और बलिया से निजात अता फरमा। हर बंदा मोमिन की हर बीमारी से महफूज अता फरमा। या अल्लाह इस रबियुल नूर के सदके से या अल्लाह हर बंदा मोमिन को खाना काबा तवाब नसीब अता फरमा। या अल्लाह इस सबसे गुम्बद के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नूर आया, एक रोशन किताब आया और ये आज का दिन रबीउल अव्वल का दिन है, रबीउल नूर का दिन है। इस दिन के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और उसी दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाने के बावजूद ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी खुशी के मुताबिक निकाला जाता है और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से या अल्लाह हर बंदा मोमिन की हिफाजत नसीब अता फरमाए। और पूरे भारत के लिए दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला पूरे भारत के अंदर अमन सुकून नसीब अता फरमावे। और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुशी की आमद है जिसने ईद मिलादुन नबी है और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए तो किताब लेकर के आए। वही किताब हमारा कुरान है, वो सकी दरबार है, तू सकी है, वो सकी दरबार है जो हम सब पे नजरे करम कर दे तो हम सब का बेड़ा पार। आज के दिन ये जो प्रोग्राम रखा गया है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दिन विलादत हुई है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान वालों के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। तो लिहाजा सारी कायनात को चाहिए कि आज के दिन खूब खुशियाँ मनाएं और खूब जश्न मनाएं। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम उम्मत को पैगाम दिया है कि हम नशे से बिल्कुल दूर रहें, गरीबों यतीमों की जो है वो देख रेख करें। और आज के दिन जो मुसलमान बीमार हैं या दूसरे हमारे भाई बीमार हैं, हमें चाहिए कि आज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पैदाइश के सदक़े तुफ़ैल हम उनके पास जाएं, उनकी जो है इयादत करें और पैसा इकट्ठा करके हमें चाहिए कि हम गरीबों यतीमों की मदद करें जो बीमार हैं, दवाई नहीं खरीद सकते। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम जो है ये पैसा खर्च करके हम गरीबों की मदद करें। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कायनात को मैसेज दिया है वो मैसेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुँचाना चाहिए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया, तो लिहाजा हमें प्यार मोहब्बत जो है आगे एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। वार्ड नंबर 39 प्रेम नगर मदीना मस्जिद के अंदर आज ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखा गया है। इसके ऊपर जितने भी प्रोग्राम होते हैं जो आज की तारीख में खुशी का माहौल बनाया जाता है, मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में बनाया जाता है। सच्चाई का और भाईचारे का अमन और चैन का संदेश दिया था। ये दिन इसलिए मोहम्मद साहब का, पैगम्बर साहब का जन्मदिन हम मनाते हैं, जो खुशी के रूप में हम मनाते हैं। तमाम तबालिग तमाम लोगों के लिए उन्होंने यही पैगाम दिया, भाईचारा और मेल मिलाप और सच्चाई पर चलने की प्रतीक में ये दिन जन्मदिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जुलूस का आयोजित होता था, लेकिन ये सरकार का जो गाइडलाइन कोरोना के कारण चल रही है, सरकार के रवैया रखते हुए, उसको ध्यान रखते हुए उसकी हमने देख रेख मैंने मस्जिदों के अंदर ये प्रोग्राम रखा है। ट्रैक्टर एवं बाइक के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई।
बाइक तथा ट्रैक्टर की टक्कर हो जाने से बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार रावतसर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव चोहलावाली के निवासी युवक विकास कुमार पुत्र अशोक कुमार व युवती पूनम बाइक पर सवार होकर जा रहे थे कि इस बीच गांव चहुवाली और बुधवालिया के बीच में सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उनके मोटरसाइकिल में टक्कर दे मारी। टक्कर से बाइक सवार दोनों घायल हो गए, जिन्हें टाउन स्थित हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर विकास कुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया तथा घायल पूनम का फिलहाल इलाज चल रहा है। मंगलवार को रावतसर पुलिस की मौजूदगी में मृतक विकास कुमार का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान ट्रैक्टर चालक के खिलाफ तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। ये कल दिन में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ था। मृतक विकास कुमार सनो अशोक कुमार जाति और राजपूत निवासी तलवाड़ा खुर्द जो ऐनाबाद तहसील में पड़ता है। इसके साथ एक लड़की पूनम नायक जो चोइलावाड़ी की मोटरसाइकिल पर साथ थी। दोनों का मोटरसाइकिल से और ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होने के कारण से ये घायल अवस्था में दोनों को यहाँ टाउन लेके आए। टाउन में जो विकास कुमार है ये मौके पर हॉस्पिटल में दौरान इलाज मृत्यु हो गई और पूनम का इलाज चल रहा है। परिजन यहाँ हॉस्पिटल में आए, मौके पर परिवार दिया, परिवार पर थाने पहुंचे मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। ट्रैक्टर चल मुकदमा थाने जाएगा, जो सब कार्रवाई यहाँ की है पेंडिंग वो कर देंगे। मुकदमा दर्ज थाने पहुंच करवाया जाएगा, उसके बाद में सब कार्रवाई हो जाएगी। लापरवाही तो ट्रैक्टर वाली की है, तेज और लापरवाही चला कर मोटरसाइकिल के अंदर टक्कर मारी है। ये चाहिए और बुधवाड़िया बस स्टैंड के बीच के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शेष समाचारों पर। स्वर्णकार समाज समिति द्वारा टाउन स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्णकार सभा समिति द्वारा टाउन स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्णकार सभा समिति के सदस्यों ने बताया कि महाराजा अजमेर की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर सुबह 9 बजे से आरंभ होकर शाम 4 बजे तक चला। शिविर में स्वर्णकार समाज के लोगों द्वारा 100 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज व अन्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने रक्तदान को जीवन का आवश्यक अंग बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि रक्तदान एक ऐसा दान है जिससे किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान का अपने जीवन में लक्ष्य लेकर चलते हुए इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आज हमारे हनुमानगढ़ स्वर्णकार सभा समिति के द्वारा महाराजा श्री अजमेर जी के जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डेंगू की बीमारी के चलते हमने डिसीजन लिया भी 100 से प्लस हम यूनिट के अंदर एक रक्तदान करें। तो अभी रक्तदान शिविर हमने 10:30 के बजे 10:30 स्टार्ट कर दिया था। अभी स्टार्ट है, ये 1 या 2 बजे तक चलेगा।
टारगेट 100 से प्लस का रखा हुआ है, जारी है हमारे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो, और जो रक्त है सरकारी हॉस्पिटल में जो टीम है वो बुला रखी है सब। और एक टीम है कोई जयपुर से, जैसे हम कोई टीम उन्होंने निवेदन किया था, अभी जयपुर में भी डेंगू की काफ़ी मार चल रही है, तो ये जो फ्रेश खून होता है तो इससे क्या है जी, वो प्लाज्मा या कोई प्लेटलेट्स वगैरह तैयार करते हैं तो वो उसमें यूजेबल रहेगा। तो इसलिए एक जयपुर से टीम आई है, एक सरकारी अस्पताल से। कर सकते हैं जी, ये तो सभी का साझा काम है। ये हमारी जयंती थी तो उसके उपलक्ष्य में हमने को सोचा भी क्या प्रोग्राम रखें, तो ये डेंगू के चलते हमने ये सोचा कि अगर रक्तदान करेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, तो एक आगे के लिए भी एक अच्छी मतलब ये रहेगा। अभी अपने ये आयोजन और भी करेंगे, अगर अपना अच्छा रहेगा तो आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे भी इस तरीके के आयोजन होते रहेगा रक्तदान में। एफसीआई गोदामों को रिलायंस कंपनी को ठेके पर देने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वेयर हाउस के गोदाम रिलायंस कंपनी को 15 साल के लिए ठेके पर देने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की ओर से बुधवार को 11 बजे जंक्शन के रिको इंडस्ट्रीज एरिया सेकंड फेज स्थित सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोदामों के समक्ष महापंचायत की जाएगी। साथ ही बेमियादी पड़ाव भी डाला जाएगा। महापंचायत में महापड़ाव में किसान मजदूर व किसान कार्यकर्ता शामिल होंगे। आंदोलन को लेकर मंगलवार को जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण के तहत हनुमानगढ़ के CWC के गोदामों को रिलायंस कंपनी को 15 साल के लिए ठेके पर दे दिया गया और अन्य गोदामों को भी ठेके पर देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेलवे माल गोदाम व बीज प्लांट के गोदाम RDC के गोदाम भी ठेके पर लेने के लिए रिलायंस कंपनी ने सर्वे कर लिया है। यह गोदाम भी शीघ्र ही निजी हाथों को सौंप दिए जाएंगे। रेलवे माल गोदाम पर आने वाले रैक भी अब रिलायंस कंपनी की मर्जी से आएंगे। उन्होंने कहा कि इन गोदामों में सीमेंट, खाद व बारदाने की गांठों का रैक लगता था, वह अब रिलायंस कंपनी के इशारों पर होगा। वक्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में हनुमानगढ़ क्षेत्र के मजदूर किसानों को भारी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए अब मजदूरों और किसानों के सामने संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गेहूं की बम्पर फसल होती है, उसे रखने के लिए हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन में जगह ही नहीं बची। धान मंडी के शेड के नीचे खुले में गेहूं की ढेरियां लगानी पड़ती हैं। अब वेयर हाउस के गोदाम रिलायंस कंपनी को ठेके पर देने से यह हालात पैदा हो जाएंगे कि जो गेहूं आएगा वह कहीं रख नहीं पाएंगे और किसानों का गेहूं खरीदने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि गोदाम तो निजी कंपनियों के हाथों में जा चुके होंगे। इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, इस पर भी कोई बात करने के लिए सरकार अभी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सब तीनों काले कृषि कानूनों की वजह से ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकारें निजी कंपनियों के हाथों में बिक चुकी हैं। यही कारण है कि जोधपुर में CWC का गोदाम नहीं होने के बावजूद सरकार उसे किराए पर लेती है और फिर रिलायंस कंपनी को दे देती है। इससे यह साबित होता है कि इस मसले पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार राजस्थान में किया जा रहा है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई भी सरकार बोल नहीं रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधे श्याम, जाकिर हुसैन, राय साहब चाहर, ओम स्वामी, बहादुर सिंह चौहान, आमिर खान, अर्चित गोदारा, गुरजीवन रोमाना, जरनैल सिंह, रामेश्वर वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अडानी और अंबानी देश की संपत्ति को पूरी तरह से खरीद रहे हैं, मोदी जी को बेच रहे हैं। अंबानी के तमाम जो संस्थान है, चाहे उसके गोडाउन है, चाहे जियो है, चाहे जियो सिम है, मोबाइल है, चाहे टेलीकॉम है, उन सब का बहिष्कार करने का जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने नारा दिया। उसी क्रम में हमारे यहाँ भी उनके जो मोल हैं उनको किसानों ने बंद करवाया हुआ। अब भी हनुमानगढ़ में एक नई चीज़ हुई है कि जो गोडाउन है CWC के हैं, RSWC के हैं, रिलायंस देगा 41% जो है वो CWC देगा। मैनेजर जो है वो CWC का होगा, बाकी सारे कर्मचारी जो हैं वो रिलायंस कंपनी के होंगे। उत्थे भी लड़ांगे जी, उत्थे भी लाठियां खावांगे, इत्थे भी भज्जियां खादियां, उत्थे भी खावांगे। ये तो फिर एक एजीटेशन का मान लो गवर्नमेंट जे दबाना चाहूगी, कुचलना चाहूगी तो वह जो दबावे कुचले सन असीं उत्थे खड़े होवांगे। हाँ उन्होंने बराबर उन्होंने मार तो नहीं सकते, कुट खा लेंगे, पर असीं आपका अंदोलन लड़ांगे। देखो जी ये गोदाम है, ये जो जगह है ना जी, जिन्नी भी सारी है इंडस्ट्री एरिए की जगह है, ये इंडस्ट्री एरिए जगह किसानों की जमीन सी, किसी किसानों तो ली गई है, औने पौने दामां से ली गई है। देखो जी जे उदों नाल ली होंगी वो किसाना जो मालक होंगे तो कितनी जमीन से की कीमत की जमीन थी। ये अडानी अंबानी के बाप की थोड़ी सी, अज जाके ले जाए। आज यहाँ गुरुद्वारा साहिब हनुमानगढ़ जंक्शन में संयुक्त किसान मोर्चा की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की है कि कल जो CWC के गोदाम जो हनुमानगढ़ जंक्शन में है, रिको के सेकंड फेज में
और कई पिछले टाइम से उन गोदामों को रिलायंस कंपनी को सरकार ने दे दिया। उसके विरोध में, क्योंकि लगातार जो सवाल आ रहे थे, जो तीनों काले कानून है, उसमें ये सारी चीज़ों को और निजीकरण के तौर पर जो पूरी के हमारे उपक्रम है देश के, जो मोदी सरकार अडानी और अंबानी को दे रही है। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के, इससे पहले भी हमने घोषणा की थी, कल रेल रोको का जो आंदोलन था वहां भी बैठक करके किसानों और मजदूरों ने तय किया। और इस इलाके में अगर ये गोदाम इस प्रकार से रिलायंस जैसी कंपनियां और दूसरी कंपनियां ले गई तो सबसे बड़ा नुकसान किसान को है कि किसान का जो गेहूं है या दूसरी फसलें कहाँ रखी जाएगी, व्यापारी को भी है, उसका व्यापार कैसे चलेगा। और बड़ी संख्या में जो इलाके में मजदूर काम करता है, तो बड़ी संख्या में पूरे जिले में, हनुमानगढ़ जिले में और गंगानगर जिले में, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए कल हम 11 बजे वहां गोदाम पर जाकर आम सभा करेंगे और लगातार वहां धरने के तौर पर लगातार बैठेंगे जब तक वो दोबारा वो जो गोदाम वहां नहीं छोड़े जाते, तब तक ये आंदोलन चलेगा। छठ पर्व को लेकर जिला मुख्यालय पर तैयारियां आरंभ हो गई हैं। पूर्वांचल वासियों द्वारा सुविधाएं प्रदान करने की मांग को लेकर आज नगर परिषद सभापति से मुलाकात की गई। श्री सार्वजनिक छठ पूजा कमेटी के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा की विधिवत पूजा अर्चना कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए की जाएगी। छठ पूजा महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को पूर्वांचल वासियों का शिष्टमंडल नगर परिषद सभापति से मिला। शिष्टमंडल ने जंक्शन स्थित छठ घाट पर साफ सफाई करवाने, लाइटिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए सभापति से सहयोग मांगा। इस पर सभापति ने पूर्वांचल समाज के लोगों को आश्वस्त किया कि नगर परिषद की ओर से हर वर्ष की भांति इस बार भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस दौरान सभापति ने कहा कि पूर्वांचल वासी हमारे समाज का अभिन्न अंग है और इनकी सुविधाओं का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। छठ कमेटी सदस्यों ने बताया कि छठ पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घाट की साफ सफाई का कार्य भी जल्द शुरू हो जाएगा। छठ कमेटी की ओर से छठ पर्व के आयोजन को लेकर सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। शिष्टमंडल में मुकेश गुप्ता, दया शंकर, भरत सोनी, रामजी लाल, उमा शंकर सहित अन्य सदस्य शामिल थे। आज पूर्वांचल समिति हनुमानगढ़ के द्वारा सार्वजनिक छठ पूजा समिति जो बनी हुई है, आज सारे समितिवासी चेयरमैन साहब से मिले, क्योंकि हर साल की बाती जो छठ पूर्व है पूर्वांचल समिति का, जो पूर्वांचल के हमारे वासियों का बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस उपलक्ष्य में माननीय श्री चेयरमैन साहब से हम मिले हैं ताकि घाट की जो सफाई हो सके और घाट के अंदर जो अव्यवस्था फैली हुई है वहाँ पे उसको साफ सफाई की जा सके और कोई लाइटिंग की व्यवस्था हो सके, या जो भी वहाँ पे है छठ घाट के लिए जितना भी कोशिश की जाएगी उतने चेयरमैन साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि पूरा आपका नगर परिषद की तरफ से सहयोग किया जाएगा। हर साल की बाती बहुत धूमधाम से ये छठ पर्व मनाया जाएगा। हमारे जो पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और सभी के सहयोग से और पूरे शहरवासियों के सर्व समाज की तरफ से भी सभी से अपील की जाती है कि इस पर्व में, हमारे छठ पर्व में हमारा सहयोग करें सभी हनुमानगढ़ वासी और धूमधाम से ये पर्व मनाया जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।